हमास और इजरायल का युद्ध गहराता जा रहा है। युद्ध की शुरुआत हमास ने इजरायली म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद लोगों को मारकर की थी। उसने वहां से काफी लोगों को अगवा कर लिया था। अब ये आतंकी गुट अपहृत लोगों और बच्चों के वीडियो जारी कर रहा है। हाल ही में एक युवती की क्लिप आई जिसमें आतंकी उसके टूटे हुए हाथ का इलाज कर रहे हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो हमास ने इजरायल के खिलाफ छेड़ रखा है। इसे साइवॉर भी कहते हैं। जंग में अक्सर तरह तरह के मनोवैज्ञानिक हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे दुश्मन कमजोर होता जाता है। हमास की बात करें तो उनके जारी किए गए वीडियो में कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ आतंकियों को नेक दिल बता रहे हैं। लेकिन ऐसी हर वीडियो से इजरायल के यहूदियों पर प्रेशर बन रहा है कि अगर समय रहते उन्होंने हथियार न डाले तो शायद अगवा किए गए लोगों की जान चली जाए। वो ऐसे वीडियो भी जारी कर रहे हैं जिसमें गाजा के घायल और रोते बिलखते लोग दिखें। इजरायल ने हमला करने के पहले गाजा पट्टी के लोगों को इलाका खाली करने को कहा था, लेकिन हमास ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। इरादा साफ था कि इजरायल रिहायशी इलाकों पर अटैक न कर पाए और अगर थोड़ा बहुत हमला करे भी तो घायल लोगों को दिखाकर हमास सहानुभूति बटोर ले। सरकार और सैनिकों के दिमाग से खेलने का ये ढंग काफी पुराना है। जैसे प्राचीन समय में लड़ाई के मैदान में हाथी भी लाए जाते थे, क्योंकि भारी भरकम होने की वजह से वो डरावने लगते थे। सैनिक डरे रहते कि वे दबकर मर न जाएं। कई बार सैनिकों के बीच ये अफवाह फैलाई जाती थी कि उनका सेनापति मर गया है। इससे आर्मी का मनोबल टूट जाता था। वक्त के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और मॉडर्न होता गया। पहले विश्व युद्ध के दौरान लड़ाकू विमान से पर्चे गिराए जाते जिसमें दुश्मन सेना के सरेंडर करने या सीक्रेट देने के बदले राशन या पैसों का वादा किया जाता। जर्मन टुकड़ी ने कई जगहों पर भरपेट खाने और इलाज के बदले सरेंडर कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में तो अमेरिकी सेना गोस्ट आर्मी तैयार करने लगी। इसमें कागज और प्लास्टिक के बड़े बड़े टैंक और नकली साजो सामान के साथ रैलियां होती, जिससे ये लगता था कि उसके पास भारी सेना और हथियार हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने फेक रेडियो साउंड तैयार किए। ये कमजोर सिग्नल के साथ तैयार होते थे ताकि जर्मनी को लगे कि उसने अमेरिका की किसी खुफिया चीज को पकड़ा है, जबकि संदेश नकली होते थे, जिससे जर्मन्स का ध्यान बढ़ जाता और अमेरिका समेत मित्र देश अपना काम कर जाते। ये काम नॉर्थ कोरिया भी लगातार करता आया है। उसने सीमा पर लाउडस्पीकर लगा रखे हैं जिससे लगातार दक्षिण कोरिया के खिलाफ बातें बोली जाती हैं, साथ ही अपनी नेकी का प्रचार किया जाता है। गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका ने कई सारी तिकड़में अपनाई। वो लाउडस्पीकर पर ऊंची आवाज में सरेंडर करने को कहता, पर्चे भी फेंकवाता जिसमें तत्कालीन इराकी सरकार के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी होती थीं। उसमें दावे होते कि सरकार सैनिकों का इस्तेमाल कर रही है, अगर वे सरेंडर कर दें तो उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। नतीजा ये हुआ कि काफी बड़ी सेना ने हथियार डाल दिए। इसका जिक्र साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस इन डेजर्ट शील्ड नाम के पेपर में मिलता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।